सोशल साइंस क्लास 8 सिविक्स और इसमें हमारा ये सेकंड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की समझ। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, ways used by the state to prevent religious domination in India, ways used by the state to prevent religious domination in India and कंपेरिजन सेकुलरिज्म इन इंडिया, यूएसए एंड फ्रांस। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो कि चैप्टर का टाइटल है, उसको समझेंगे। फिर धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म की वर्चस्व को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं, और उसके बाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता और फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता से की गई है। यहाँ इस फिगर में हम एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का एक एसेंस है, सेकुलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षता। इस मैप को देखकर, इस फिगर को देखकर ही हम भारत की धर्मनिरपेक्षता को समझ सकते हैं, जिसमें चारों कॉर्नर पर लिखा है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म एक समान है। और उसमें दिखाया गया है कि भारत में कौन कौन से धर्म हैं, उनके सिंबल भी बनाए गए हैं और उनके बारे में लिखा है हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। और इन सभी धर्मों को इक्वल माना गया है, और ये जो इक्वल मानना है, यही हमारा सेकुलरिज्म है, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता है। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ या धर्मनिरपेक्षता को समझना। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हम किसी एक ऐसे देश में हैं, सपोज़ हम यूएसए हैं या किसी यूरोपियन कंट्री में है, जहाँ की क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, वहाँ की क्रिश्चियंस की संख्या ज़्यादा है, और वहाँ की गवर्नमेंट भी उनको फेवर कर रही है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको फेवर कर रहा है। अब जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, और अगर हम उसकी शिकायत करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम वापस चले जाओ, तुम इंडिया वापस लौट जाओ, ये क्रिश्चियंस का देश है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसा महसूस करेंगे? ऐसी स्थिति में हमारे मन में दो भावनाएं आ सकती हैं, दो तरह के विचार आ सकते हैं। पहला विचार तो ये कि हमारे अंदर बदला लेने की भावना आए, नेगेटिव फीलिंग आए, और हम सोचें कि अब हम जब अपने देश में वापस जाएंगे तो हम वहाँ ईसाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो हमारे साथ यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा जो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा है कि हम समानता की बात सोचें और हम ये महसूस करें कि जो व्यवहार यहाँ पर हमारे साथ हुआ है वो हम अपने देश में किसी और के साथ ना होने दें। हम अपने देश में सेकुलरिज्म रखें, धर्मनिरपेक्षता रखें, सबको एक बराबर रखें। तो जो ये दूसरी वाली फीलिंग है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम किसी और के साथ ऐसा व्यवहार ना होने दें कि उसे बुरा लगे, उस फीलिंग का ही आधार जो है वो सेकुलरिज्म का निर्माण करता है। ऐसी ही पॉजिटिव फीलिंग के ऊपर धर्मनिरपेक्षता टिकी हुई है। तो धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए हमें पहले इस भावना को समझना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर कोई हमारे साथ धर्म के नाम पर बुरा व्यवहार करता है, तो हम फिर कहीं पलटकर उस तरह का व्यवहार किसी और के साथ ना करें। The concept of secularism is based on the assumption that all forms of discrimination related to religion should end. तो जो ये धर्मनिरपेक्षता की विचार है, उसकी अवधारणा है, वो इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म के आधार पर किया जाने वाला कोई भी भेदभाव उसको समाप्त होना चाहिए। समाज में धर्म के नाम पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। इन हिस्ट्री देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इतिहास में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जहाँ लोगों के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ, धर्म के नाम पर अत्याचार या शोषण किया गया। और इसका एक एग्जाम्पल है जर्मनी का नाजीवाद। वन एग्जाम्पल इज़ ऑफ हिटलर्स जर्मनी वेयर मिलियंस ऑफ ज्यूज वर किल्ड। जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर को यहूदियों से नफ़रत थी, तो उसने अपने पूरे प्रशासन को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इसी काम पर लगा रखा था कि किसी तरह से यहूदियों को समाप्त कर दिया जाए। बड़ी संख्या में यहूदियों को मार दिया गया, उनके ऊपर बहुत तरह तरह के अत्याचार किए गए। तो ये एक ऐसी संकल्पना थी जो कि धार्मिक कट्टरता पर आधारित थी, है ना। ये धर्मांधता पर आधारित थी, जब अपने ही धर्म को अच्छा समझना और बाकी धर्मों का शोषण करना, उनको नष्ट करने की कोशिश करना, ये एक नेगेटिव फीलिंग थी। तो जर्मनी में यहूदियों ने बहुत बड़े अत्याचार सहे, और जब उनको इन सारे अत्याचारों से मुक्ति मिली, जब वहाँ हिटलर का शासन समाप्त हो गया
और उसके बाद विश्व में यहूदियों ने अपनी एक पहचान और एक उनका एक अलग देश बन गया इज़राइल। तो अब उनके सामने भी वही बात थी कि वो बदले की भावना रखें या वो समानता स्थापित करें। नाउ इन इज़राइल विच इज़ अ ज्यूइश स्टेट, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज आर फेसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब हम देखते हैं कि इज़राइल में, जो कि एक यहूदी देश है, वहाँ ईसाई लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहाँ पर ईसाई लोग माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी संख्या कम है, तो वहाँ उनके साथ धार्मिक भेदभाव किया जाता है। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स पीपल आर फेसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम सऊदी अरेबिया में देखते हैं। वहाँ पर जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके साथ धार्मिक भेदभाव किया जाता है। द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस मोर इजीली व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफिशियली सपोर्ट्स वन रिलीजन ओनली। तो ये धार्मिक भेदभाव केवल जनता के मन में है और लोग ही भेदभाव कर रहे हैं। वहाँ तक तो वो स्थिति फिर भी संभाली जा सकती है, लेकिन वो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है अगर सरकार भी इस तरह का भेदभाव करने लगे। जिस समाज में गवर्नमेंट भी किसी एक धर्म को सपोर्ट करने लगती है, उस समाज में धार्मिक भेदभाव और ज़्यादा आसानी से पनपने लगता है। नाउ व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, वो हम समझ गए, लेकिन उसको हम एक डेफिनेशन देंगे, उसकी एक शब्दों में समझाएंगे उसको। बट सेकुलरिज्म इज अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी नीति है जिसमें राज्य की शक्ति को धर्म की शक्ति से अलग रखा जाता है। धर्म एक अलग चीज़ है और राज्य या सरकार एक अलग चीज़ है। दोनों की शक्तियों को अलग अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज नोन एज सेकुलरिज्म। धर्म और राज्य का ये अलगाव ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड राइट टू फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट हेयर। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हमने पिछले चैप्टर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हमने पढ़े थे, उसी में देखा था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ लोगों को जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजियस बिलीव्स। तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्र रखा गया है कि वो अपनी इच्छा का धर्म चुन सकते हैं और अपने धार्मिक विश्वासों का पालन कर सकते हैं। उन्हें जो धर्म पसंद है वो उस धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनका वो पालन कर सकते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? अब राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है धर्मनिरपेक्ष देश में, ये तो हम समझ गए। राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? ये क्यों जरूरी है कि राज्य को धर्म से अलग रखा जाए? फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटीज़। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिस समुदाय की, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम है, उनको बहुसंख्यक लोगों के अत्याचार से, उनके आतंक से बचाया जा सके। सेकेंड, टू प्रिवेंट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इन सोसाइटी। समाज में धर्म के नाम पर होने वाले किसी भी भेदभाव को रोका जा सके। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट देयर रिलीजन, और लोगों की अपनी इच्छा का धर्म चुनने की जो एक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जा सके। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और लोगों को एक आज़ादी दी गई है कि वो धार्मिक शिक्षाओं का अपने तरीके से पालन कर सकें। उसकी रक्षा करने के लिए ज़रूरी है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए। जैसे रिलीजियस टीचिंग्स अलग अलग होती हैं, धार्मिक शिक्षाएं अलग अलग होती हैं। मतलब शिक्षा तो वही होती हैं, लेकिन उनको मानने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अब हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा है, जाति प्रथा। तो कुछ लोग इस जाति प्रथा को ठीक मानते हैं और कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। तो हमारे धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो नीतियां हैं, हम उनको अपने तरीके से उनका अर्थ निकाल सकते हैं। उसी को हम धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये 4 कारण हैं जिनके कारण धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय की बहुसंख्यकों के आतंक से रक्षा करने के लिए। दूसरा, समाज में धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव से रक्षा करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तीसरा, लोगों की अपनी इच्छा के धर्म को चुनने की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। और धार्मिक शिक्षाओं का अपने अनुसार अर्थ निकालने की लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? द इंडियन सेकुलरिज्म एंश्योर्स दैट
भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये सुनिश्चित करती है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डजंट डोमिनेट द अदर रिलीजियस कम्युनिटी, कि एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर वर्चस्व स्थापित ना करे। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और जिन ऑब्जेक्टिव्स को वो एंश्योर करती है। तो सबसे पहला ये है कि जो भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, किसी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश ना करें, मतलब उन पर शोषण करने की कोशिश ना करें, उन पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश ना करें। Some members do not dominate other members of the same religious community. किसी एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ लोग अपने ही समुदाय के दूसरे लोगों को ना दबाएं, कि धर्म तो एक ही है लेकिन उस धर्म के अंदर कुछ लोग जाति के नाम पर या अमीर गरीब के नाम पर या महिला पुरुष के नाम पर या किसी अन्य नाम पर दूसरे लोगों का शोषण ना करें। और तीसरा है द स्टेट डजेंट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एनी इंडिविजुअल। और तीसरी जो विशेषता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की, या तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि भारत में राज्य किसी एक धार्मिक अधिकार को नहीं छीनता। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो धार्मिक अधिकार है ना तो उसको छीनेगा और ना ही उसके ऊपर कोई एक धर्म थोपेगा। तो मतलब सब लोगों को रिलीजियस फ्रीडम होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो इस तरह से भारत का धर्मनिरपेक्षता इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरा, एक ही धर्म के अंतर्गत कुछ लोग अन्य लोगों का शोषण ना करें। और राज्य ना तो किसी एक धर्म को थोपेगा और ना ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। वेज यूज बाय द स्टेट टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन इन इंडिया। अब भारत में धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए सरकार क्या क्या तरीके अपनाती है, ये तो हमने देख लिया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सबको बराबर माना जाता है और सरकार की ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से किसी एक धर्म के वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो इस चीज़ को स्थापित करने के लिए या अगर कोई वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है उसको रोकने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं। इसके लिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से लागू किया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई हैं। द स्ट्रेटजीज adopted by the government to implement secularism. To prevent any type of domination based on the religion in India, the state uses following strategies. तो भारत में किसी भी धर्म के किसी भी प्रकार के वर्चस्व को रोकने के लिए निम्नलिखित नीतियाँ अपनाई गई हैं। पहली है द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। राज्य को धर्म से अलग रखने की या राज्य और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखने की नीति। द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति या हस्तक्षेप ना करने की नीति। और तीसरा है द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, और हस्तक्षेप करने की नीति। अब इन एक एक करके हम इनको डिटेल से समझेंगे। द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, राज्य और धर्म के बीच में दूरी रखने की नीति। अब राज्य और धर्म को अलग अलग कैसे रखा जाता है हमारे देश में, उसको समझेंगे। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजन इन देयर एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स। जो भारत की सरकारी संस्थाएं हैं वो अपनी किसी भी गतिविधि में और अपने किसी भी कार्यक्रम में किसी एक विशेष धर्म को कभी प्रमोट नहीं करते, किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। नो स्पेशल प्रिविलेज इज़ गिवन टू एनी रिलीजन। किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती। अब इस सब का एग्जाम्पल है जैसे हमारे सरकारी स्कूल, सच एज गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। जैसे कि सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकते और ना ही वो कोई धार्मिक सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर हम किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ जो प्रेयर होती है वो एक कॉमन प्रेयर होती है, जिसमें किसी एक विशेष ईश्वर की पूजा नहीं की जाती बल्कि सामान्य पूजा की जाती है, जिससे किसी एक धर्म की भावनाओं को धक्का ना लगे, वहाँ सबको समान माना जाता है। और इसी तरह से वहाँ कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन मतलब किसी एक धर्म के त्यौहार को भी नहीं मनाया जाता। सभी धार्मिक त्योहारों पर छुट्टियां रहती हैं और ये माना जाता है कि त्यौहार लोग अपने घर में मनाएंगे। तो इस तरह से सरकारी संस्थाएं किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं देती। द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस,
अहस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप ना करने की नीति। To respect the sentiments of all religions, the government applies the strategy of non-interference. In this strategy, government makes certain exceptions for particular religious communities. अब सभी धर्म के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए सरकार अहस्तक्षेप की नीति को अपनाती है। इस नीति के अंतर्गत सरकार कुछ विशेष धार्मिक समुदायों को अनेक तरह के छूट दे देती है, उनको एक्सेप्शनल कर दिया जाता है कि जो कुछ नियम बनाए गए हैं उन नियमों में कुछ धार्मिक समुदायों को छूट दे दी जाती है जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। अब देखो इसको ऐसे समझा जा सकता है एग्जाम्पल से, such as in India, wearing a helmet while driving is compulsory, but the Sikhs are exempted from this law as the Sikhs wear turban. It is their religious practice and government cannot interfere in it. जैसे भारत में ये एक नियम है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई टू व्हीलर, स्कूटर या मोटरसाइकिल, तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो ये एक कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है जिसका पालन नहीं करने वालों को जुर्माना दिया जाता है। लेकिन जो भारत का सिख समुदाय है वो लोग पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी के ऊपर वो हेलमेट नहीं पहन सकते, इसलिए उनको इस नियम में छूट दे दी गई है। अगर सिख व्यक्ति पगड़ी पहने हुए हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो उनके खिलाफ जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि पगड़ी पहनना उनका धार्मिक नियम है, उनके धर्म का एक कायदा है, एक नियम है और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं और सरकार उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती। तो इस नीति को हम कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, अब है हस्तक्षेप की नीति। एक तरफ सरकार अहस्तक्षेप भी करती है लेकिन कभी कभी सरकार हस्तक्षेप भी कर लेती है। कैसे? टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन इज आल्सो अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारत सरकार कभी कभी हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाती है। इफ़ एनी रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस causes discrimination or exploitation, the government can interfere in that matter and prevent that practice. अगर कोई धार्मिक क्रिया ऐसी है कि उसमें किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है या किसी के साथ शोषण किया जा रहा है तो सरकार ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कहे कि हमारे धर्म ने हमें अधिकार दे रखा है और हम अपने धार्मिक अधिकार के कारण कुछ भी कर सकते हैं, किसी का शोषण कर सकते हैं, किसी को परेशान कर सकते हैं, तो ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सरकार हस्तक्षेप करती है। Such as caste-based discrimination in Hindu religion is banned as it violates the right to equality. जैसे हिंदू धर्म में जाति प्रथा पाई जाती है, तो अगर हिंदू लोग ये कहें कि हम जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं क्योंकि हमारे धर्म में जाति प्रथा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यवहार राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, समानता के अधिकार के खिलाफ है। तो ऐसे मामले में सरकार हस्तक्षेप करती है और भेदभाव पर रोक लगा देती है। तो जहाँ कहीं धार्मिक क्रियाओं से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो वहाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अगर कोई धार्मिक गतिविधि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा रही है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कंपैरिजन, सेकुलरिज्म इन इंडिया, यूएसए एंड फ्रांस। तो हमने भारत की धर्मनिरपेक्षता को समझ लिया। अब हम भारत की धर्मनिरपेक्षता की तुलना दो अन्य देशों की धर्मनिरपेक्षता से करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकुलरिज्म ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। भारत की धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से थोड़ा अलग है। सेकुलरिज्म इन यूएसए, there is a strict separation between religion and the state. The government cannot interfere in religious matters. हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है और वो धर्मनिरपेक्ष देश है और वहाँ पर धर्म और राज्य के बीच में बड़ी कड़ाई से अलगाव किया गया है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, मतलब कठोर कानून है कि धर्म के मामले में राज्य और राज्य के मामले में धर्म कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सेकुलरिज्म इन फ्रांस, वेयरिंग रिलीजियस साइंस एंड सिंबल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस इज स्ट्रिक्टली बैन्ड। अब फ्रांस की स्थिति देखते हैं तो वहाँ भी धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन वहाँ किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी सार्वजनिक स्थल पर अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करना प्रतिबंधित है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि लोग कहीं भी अपने धर्म के अनुसार कपड़े पहनकर घूमते हैं। मुस्लिम लोग बुर्का या टोपी पहनते हैं, सरदार पगड़ी पहनते हैं। हिंदू धर्म के लोग अपनी गले में रुद्राक्ष की माला या टीका लगा सकते हैं। क्रिश्चियन लोग क्रॉस का निशान पहन सकते हैं
तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, सरकार वहाँ हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन फ्रांस में सरकार हस्तक्षेप करती है और वहाँ इस तरह के चिन्हों को आप घर में पहन सकते हो, बाहर पहनना अलाउड नहीं है। तो यहाँ इन दोनों देशों में हमने क्या देखा कि यूएसए है, वहाँ पर पूरी तरह से नॉन इंटरफेरेंस की नीति है, हस्तक्षेप की नीति है। और जो फ्रांस है वहाँ पूरी तरह से इंटरवेंशन की नीति है, पूरी तरह से हस्तक्षेप की नीति है। लेकिन जब हम भारत को सेकुलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षता, पीपल कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजियन पब्लिकली, नॉन इंटरफेरेंस एंड इंटरवेंशन, बोथ द स्ट्रेटजीज आर अप्लाइड बाय द स्टेट। भारत की स्थिति यूएसए और फ्रांस दोनों से अलग है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे फ्रांस में लोग अपने धर्म के चीज़ों का सार्वजनिक रूप से पालन नहीं कर सकते, लेकिन भारत में लोग सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। और यहाँ पर हस्तक्षेप और हस्तक्षेप दोनों ही नीतियों को अपनाया गया है। तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है उसका जो एक मेन पॉइंट है, उसका जो थीम है, वो है जो हमें इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग अपने अपने धर्म की वेशभूषा को धारण करके खड़े हुए हैं। कपड़ों से ही हम पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस धर्म का है। और उनके सबके अलग अलग धर्मों के अलग अलग वेशभूषा के बावजूद भी जो उनका थीम है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है, वो है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म एक समान है। तो यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है कि यहाँ सभी धर्मों को एक समान माना गया है। बस ये लेसन अब हमारा यहीं कंप्लीट होता है।